हेलो आर डियर एसोसिएट एंड लीडर्स, आप सभी लोगों का हार्टली वेलकम करता हूँ यूट्यूब चैनल के अंदर में। 2-4 दिन के बाद मैं चैनल के अंदर में आ रहा हूँ और थोड़ा दूसरे काम में बिजी था। तो आज का जो टॉपिक आपके सामने लेकर आ रहा हूँ बहुत ही अमेजिंग एंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्यूचरिंग की दुनिया के अंदर में और मार्केटिंग की दुनिया के अंदर में। ये जो सब्जेक्ट आपके सामने रख रहा हूँ, तो एक इंसान मार्केटिंग को ज्वाइन करने से पहले या फ्यूचरिंग को ज्वाइन करने से पहले या ज्वाइनिंग करने के बाद में ड्यूरिंग द फील्ड या आप एक टॉप लेवल हासिल करने तक के ये चीज़ आपके सामने हमेशा सामने रहेगी, वाले आपको फेस करना पड़ेगा। हम जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शन और प्रॉब्लम ये दोनों भी अलग अलग प्रकार का कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट नहीं है। प्रॉब्लम अलग कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्शन अलग कॉन्सेप्ट है। हम यहाँ पे ऑब्जेक्शन के ऊपर बात करने वाले हैं। तो कोई भी इंसान जब फ्यूचरिंग को ज्वाइन करना चाहता है या फ्यूचरिंग के अंदर में जब काम करते समय उसको कुछ छोटे मोटे ऑब्जेक्शन रहते हैं, प्रॉब्लम नहीं ऑब्जेक्शन रहते हैं, उस कारण की वजह से वो ट्रेनिंग में नहीं आता, मीटिंग में नहीं आता या काम करना नहीं चाहता, अपने काम को क्विट करना चाहता है, काम को गिव करना चाहता है। इसका मतलब क्या है, कुछ ना कुछ उसका ऑब्जेक्शन है, कुछ ना कुछ उसका ऑब्जेक्शन है। तो अक्सर हम सीनियर्स, अक्सर हम सारे लीडर्स लोग उस इंसान को, उस प्रॉपर एसोसिएट को या उस लीडर के सामने हम लोग कन्वेंस करने की कोशिश करते, थोड़ा ध्यान से सुनिए, हम कन्वेंस करने की कोशिश करते। आपको यहाँ पे डोंट कन्वेंस, गिव द प्रॉपर सॉल्यूशन। डोंट कन्वेंस, गिव द प्रॉपर सॉल्यूशन। आपको किसी भी इंसान को कन्वेंस नहीं करना है, समझाना नहीं है। समझाने की कोशिश करोगे, नॉलेज बांटने की कोशिश करोगे, नॉलेज देने की कोशिश करोगे, तो वो इंसान कभी आपके सिस्टम को ज्वाइन नहीं करेगा। और ऑलरेडी जो सिस्टम को ज्वाइन कर चुका है वो कभी काम को स्टार्टअप नहीं करेगा। कुछ ना कुछ उसको ऑब्जेक्शन, उसको प्रॉपर वैसे, आपको परफेक्ट वैसे उसको ऑब्जेक्शन का आपको सोल्यूशन देना है करके एक सिद्धांत है। थोड़ा एक लाइन ध्यान से सुनिए, आपको डोंट कन्वेंस, गिव द प्रॉपर सॉल्यूशन। चलो हम बात करते हैं आज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर। तो सबसे पहला इस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को लेकर, या आपको ये प्लान के पहले भी आता है, फीडबैक में आ सकता है, प्लान में आता है, ट्रेनिंग में, मीटिंग में, सारी जगह पे ये ऑब्जेक्शन आते रहते हैं। बड़े ऑब्जेक्शन थोड़ा अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्शन हो सकते हैं। हम पहले बात करते हैं, अगर बात करते हैं ऑब्जेक्शन के ऊपर, तो ज्वाइनिंग करने के पहले किसी को ऑब्जेक्शन रह सकता है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं इसको नहीं कर पाऊंगा, मेरे पेरेंट्स नहीं बोल रहे, मेरा बड़ा भाई नहीं बोल रहा है, मुझे 2 लोग नहीं मिलेंगे, कंपनी को लेकर डाउट रहता है, या कोई इंसान ऑलरेडी एक एसोसिएट ज्वाइन है, लड़की हो या लड़का, उसके कुछ छोटे मोटे घर के प्रॉब्लम रह सकते हैं, या कुछ भी व्हाटएवर सब कुछ हो सकता है। मतलब ये ऑब्जेक्शन है उसके, तो ढेर सारे ऑब्जेक्शन रह सकते हैं। तो ढेर सारे ऑब्जेक्शन का आपको प्रॉपर वैसे सॉल्यूशन कैसे देना है, इस टॉपिक के ऊपर मैं आपके सामने बात करूंगा। थोड़ा ध्यान से सुनिए, इस टॉपिक को आपको अंत तक देखते रहना है। तो सबसे पहले इस टॉपिक को मैं आपको सॉल्यूशन देने वाला हूं 2 फार्मूला में और एक एक्शन प्लान में। 2 फार्मूला और एक एक्शन प्लान में। तो सबसे पहले 2 फार्मूला को यूज करना, आपको पहला फार्मूला यूज करना है आपके सबकॉन्शियस लेवल के माइंड के ऊपर। आपको पहला फार्मूला यूज करना है सबकॉन्शियस माइंड के लेवल के ऊपर, और सेकंड फार्मूला आपको यूज करना है प्रैक्टिकली। आपको उस ऑब्जेक्शन को हैंडलिंग करते समय आपको प्रैक्टिकली दूसरा फार्मूला आपको यूज करना है। और जो एक्शन वाली जो बात बोलता हूँ, एक्शन आपको वो 6 प्रकार के एक्शन पॉइंट्स है, 6 प्रकार के मैं आपको ट्रिक्स दूंगा। वो 6 प्रकार के ट्रिक्स आपको उस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में आपको यूज करना है। तो चलो बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट फार्मूला। फर्स्ट फार्मूला क्या है, जिस फार्मूला का नाम है TFAR। TFAR, T का मतलब थॉट, F का मतलब फीलिंग, A का मतलब एक्शन और R का मतलब रिजल्ट। इसका मतलब क्या है, आप किसी की भी इंसान को, एसोसिएट को या कोई एक प्रॉस्पेक्ट को अगर आप ज्वाइन करने के लिए जाते हो, फीडबैक के दौरान जाते हो या प्लान मारने के लिए जाते हो, तो जब आप उसके घर में जाते हो, उसके सामने आप जाते हो, जाते समय आपको एक बात समझना है। हो सकता है वो इंसान प्लान देख के अपने घर में गया, प्लान देख के घर में जाने के बाद उसको कुछ छोटा सा प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ ऑब्जेक्शन हो सकता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं उसको कर नहीं पाऊंगा, व्हाटएवर जो भी कुछ उसका ऑब्जेक्शन रहता है। तो आपका जो एक एसोसिएट है, आप लीडर्स हो, तो आपको वो ऑब्जेक्शन आपके सामने रखता है। रखने के बाद में आपको उसके घर में जाने के पहले आपको TFAR फार्मूला आपको सबकॉन्शियस लेवल पे आपको यूज करना है। इसका मतलब मैं आपको समझा के दिया पहले ही। तो T का मतलब क्या है, आपको ऐसे थॉट आपके अंदर में लाना पड़ेगा, आपको आपके अंदर में और आपके एसोसिएट के अंदर में। जैसे थॉट आपके अंदर में आएंगे, सेम फीलिंग आप
दिखेगी, सेम आपके आंखों से कुछ झलक के दिखेगा, आपका बॉडी लैंग्वेज कुछ दिखाई देगा। जैसे थॉट रहेंगे वैसी फीलिंग आएगी, और जैसी फीलिंग रहेगी वैसे एक्शन आएंगे, और जैसा एक्शन करोगे वैसे रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे। हो सकता है कोई बोल रहा है कि सर मेरे पास पैसा ही नहीं है, पैसा नहीं, अगर आप उस इंसान को क्लोज करने के लिए जाते हो, उसका ऑब्जेक्शन है मेरे पास सर मनी नहीं है, तो जब उसके घर में जब जाते हो आप लीडर्स होने के नाते एक एसोसिएट को लेकर, तो उस प्रॉब्लम को अगर आपको सॉल्यूशन देना है, उसको अगर आपको सॉल्यूशन करना है ऑब्जेक्शन को, तो सबसे पहले आपको TFAR फार्मूला को आपको सबकॉन्शियस माइंड में यूज करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। चाहे वो कितना भी प्रॉब्लम आपके सामने शो करे, आपको थॉट लेवल बनाना है बी पॉजिटिव वाला कि इसको मैं ज्वाइन करके रहूंगा, और ज्वाइन करके नहीं रहूंगा, उसको तो मैं कुछ देने वाला हूं। ये थॉट आपको जैसे ही आप अपने माइंड में डालोगे, सबकॉन्शियस माइंड में, सेम फीलिंग आपकी उसके सामने झलक के दिखेगी, उसके फैमिली के सामने एक्शन वैसे होंगे, और रिजल्ट भी आपका भी पॉजिटिव आएगा। देन उसके बाद में एक्टिविटी क्या करना है मैं बता, एक्टिविटी के अंदर में क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है, एक्शन के अंदर आपको पहले एक्शन लेना है, राइट डाउन टू एनी ऑब्जेक्शन। फर्स्ट एक्शन लेना, राइट, जो भी इंसान अगर वो ऑब्जेक्शन आपके सामने पेश करता है, चाहे एसोसिएट हो या कोई प्रॉस्पेक्ट हो, सर मेरा ये प्रॉब्लम की वजह से मैं इसको नहीं कर पाता हूँ, या मैं ट्रेनिंग में नहीं आ रहा हूँ, या मैं आपका फ्यूचरिंग नहीं करना चाहता, उसका ऑब्जेक्शन है, तो कभी भी थोड़ा ह्यूमन साइकोलॉजी को थोड़ा देखिए। ह्यूमन साइकोलॉजी क्या बोल रही है कि जब तक आप ऑब्जेक्शन को राइट डाउन नहीं करोगे बुक पेन में, डायरी पेन के अंदर में, डायरी में अगर पेन से अगर आपको राइट डाउन नहीं करोगे, तब तक वो ऑब्जेक्शन, एक ही ऑब्जेक्शन को वो 4 बार दोहरा सकता है। आप अगर उस ऑब्जेक्शन को अगर नोट डाउन करते हो डायरी के अंदर में, तो साइकोलॉजी बोलते हैं कि वही ऑब्जेक्शन वो दोबारा नहीं करेगा, और वो ध्यान से सुनेगा कि अगर आप नोट डाउन करते हो तो वो ऑब्जेक्शन रखने के लिए भी थोड़ा सा हिचकिचाएगा, वो ऑब्जेक्शन ज्यादा आपके सामने रहेगा। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। मतलब आपको पहला एक्शन लेना है, राइट डाउन टू एनी ऑब्जेक्शन। आपको सेकंड एक्शन लेना है, डोंट कट अप एनी ऑब्जेक्शन, डोंट कट अप एनी ऑब्जेक्शन। बहुत बार ऐसे होता है, वो ऑब्जेक्शन बोलता है, आप राइट डाउन कर रहे हो, कभी कभार आपको वो थोड़ा गुस्सा आ जाता है, गुस्सा नहीं होना है आपको। मैं पहले बोला आपको TFAR फार्मूला यूज करते हुए आपको ये एक्शन लेना है, तो आपको गुस्सा नहीं होता, किसी भी ऑब्जेक्शन को आपको कट अप नहीं करना है, जितने बोलता है उस साली को नोट डाउन करना है। देन उसके बाद में आपको एक्शन लेना है, आंसर आप क्वेश्चन टू गिव क्वेश्चन टू टर्न। इसका मतलब क्या होता है, आंसर आप क्वेश्चन टू गिव क्वेश्चन टू टर्न। इसका मतलब ये होता है सवालों का जवाब कभी भी जवाब से देने का नहीं, सवालों का जवाब कभी भी जवाब से देने का नहीं, सवालों का जवाब सवाल। उसका एक फार्मूला है, मतलब आंसर टू क्वेश्चन टू गिव क्वेश्चन टू टर्न। मतलब आपको आंसर देना है क्वेश्चन के, क्वेश्चन पूछ के, लेकिन वो टर्न के घुमा के आपको क्वेश्चन बोल के आपको आंसर देना है। चौथी आपको एक्शन लेना है, सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्शन है ये। चौथी एक्शन आपको लेना है, मैक्सिमम प्रॉस्पेक्ट या मैक्सिमम एसोसिएट, जब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की जब बात होती है, तो मैक्सिमम प्रॉस्पेक्ट आपको अंदर वाली बातें कभी भी आपके सामने शेयर नहीं करता। थोड़ा साइकोलॉजी थोड़ा समझिए, अंदर वाली बातें कभी भी वो प्रॉस्पेक्ट या आपका मेंबर कभी भी आपके सामने शेयर करना नहीं चाहता। इसको बोलते हैं अंडरस्टैंड द इनर आस्किंग प्रॉब्लम। अंडरस्टैंड द इनर आस्किंग प्रॉब्लम। इनर आस्किंग का मतलब होता है अंदर में छिपे हुए प्रॉब्लम को वो कभी भी आपके सामने शेयर करना नहीं चाहता, बट आपको अंडरस्टैंड करना है, आपको समझना है। अंडरस्टैंड द इनर आस्किंग प्रॉब्लम या इनर आस्किंग ऑब्जेक्शन बोल सकते हो, आपको उसको अंडरस्टैंड करना है। तो इनर आस्किंग प्रॉब्लम लगभग रहते कितने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो अंडरस्टैंड करना है आपको इनर आस्किंग प्रॉब्लम को। तो मैक्सिमम देखा गया है नेटवर्किंग की दुनिया के अंदर, सेल्स की दुनिया के अंदर में 3 प्रकार के इनर आस्किंग क्वेश्चन रहते हैं। पहला रहता है लैक ऑफ ट्रस्ट ऑन योर कंसेप्ट, लैक ऑफ ट्रस्ट ऑन योर कंसेप्ट। आपका जो कंसेप्ट है कंपनी का, प्रोडक्ट का, प्लान का, इनकम प्लान का, मैनेजमेंट का, जो भी कंसेप्ट का, उसके ऊपर उसको कहीं ना कहीं लैक ऑफ ट्रस्ट रहता है। सेकंड रहता है लैक ऑफ ट्रस्ट ऑन देमसेल्फ, लैक ऑफ ट्रस्ट ऑन देमसेल्फ, मतलब वो कहीं ना कहीं खुद को वो डाउटेबल समझता है कि मैं इसको कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, सेकंड बात। और थर्ड इंपॉर्टेंट बात यह है लैक ऑफ ट्रस्ट ऑन यू, कहीं ना कहीं वो आपके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहता। ये 3 चीजें रहती है, तो आपको फाइंड आउट करना है, खोजना है, आपको अंडरस्टैंड करना है उसके सारे ऑब्जेक्शन को। और ये करने के बाद में
पांचवा जो पॉइंट आता है वो नो आर्गुमेंट। कभी कभार हम थोड़ा हावी हो जाते हैं, हावी हो जाता है। विनिंग आर्गुमेंट लूजिंग प्रॉस्पेक्ट, विनिंग आर्गुमेंट लूजिंग प्रॉस्पेक्ट, इसका मतलब अगर आप आर्गुमेंट करके अगर जीतने की कोशिश करोगे तो अपने प्रॉस्पेक्ट को आप लूज करोगे। यहाँ पे आपको जीतना नहीं, आपको अवार्ड नहीं मिलने वाला है। मैं बोलते हो, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैं एक प्रॉस्पेक्ट में घर में गया, उसको इतना सुनाया ना, साला बहुत ज़्यादा बोल रहा था, ये बोल रहा था, मैं उसको इतना सुनाया ना, पूरा जीत के आया मैं। तो भाई आपको एक मेडल नहीं मिलने वाला है, आपको ट्रॉफी नहीं मिलने वाले लीडर की तरफ से। आपको उसको रिलेशन बिल्डअप करके आपको उसका दिल जीतना है। जब तक ज्वाइनिंग नहीं करोगे, अब आर्गुमेंट की तरफ जाओगे आपको, तो उसको जीत नहीं बोल सकते। मार्केटिंग में लोगों को ज्वाइन करना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो आपको यहाँ पे किसी से नो आर्गुमेंट करना नहीं है। और छठवां एक्शन आपको लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट छठवां एक्शन है। उस एक्शन का नाम है आंसर टू, गिव द आंसर इनडायरेक्टली, गिव द आंसर टू इनडायरेक्टली टू टर्न विथ एग्जाम्पल and correlated person. Give the answer to indirectly to turn with example and correlated person. आपको किसी को भी आंसर इनडायरेक्टली देना है, विथ एग्जाम्पल के साथ में आपको आंसर देना है, और साथ साथ में आपको क्या करना है, आपको रिलेटेड पर्सन को आपके सामने लेकर आपको ये सारी चीज़ें मैं बाद में बताने वाला हूँ। जस्ट तो आपको ये करना है, आपको एक्शन लिया। बाद में जो सेकंड फार्मूला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। शायद ये फार्मूला को इसके पहले आपसे आप सुने नहीं होंगे, जिस फार्मूले का नाम है सैटमैक फार्मूला। सैटमैक, SATMAC, SATMAC। ये सैटमैक फार्मूला क्या बोलता है, आपको मैं पहला फार्मूला बता, वो फार्मूला आपको सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पे आपको यूज करना है, आपके थ्योरी में, आपके थॉट में यूज करना है। और उसके बाद में मैं बोला कि कुछ एक्शन लेना है, और एक्शन लेने के बाद में मेन जो फार्मूला आता है, इसी फार्मूले के ऊपर आपको ज्वाइनिंग उठाना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जिस फार्मूला का नाम है सैटमैक फार्मूला। तो सैटमैक फार्मूला का पहला एस का मतलब ये होता है, एस का मतलब अगर कोई इंसान बोलता है कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, सर मेरे पास टाइम नहीं है, तो उस समय आपको सैटमैक का मैं आपको फुल फॉर्म बताऊंगा। एस का मतलब होता है स्माइलिंग टू स्पेस, स्माइलिंग टू स्पेस। आज जैसे ही बोलता है कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, आपको हल्की सी स्माइलिंग करना है, थोड़ा स्पेस देना है। सर बिल्कुल सर, एग्जैक्टली सर, पैसा नहीं है आपके पास, कोई बात नहीं सर। तो स्माइलिंग, आपको हल्की सी स्माइलिंग को स्पेस देना है, थोड़ी जगह देना है। उसके बाद में ए का मतलब होता है एग्री टू हिज स्टेटमेंट, एग्री टू हिज स्टेटमेंट। उसके स्टेटमेंट के साथ को आपको एग्री होना है विथ स्माइलिंग के साथ में। बिल्कुल सर आपका टाइम नहीं है, कोई बात टाइम नहीं है सर, कोई बात नहीं सर, बहुत अच्छी बात है सर, आपके पास टाइम नहीं है, तो सर मैं इस बात को एकदम सहमत हूँ सर। ये हो गया आपको एग्री टू हिज स्टेटमेंट। तीसरा जो फार्मूला का तीसरा जो पॉइंट है, जिसको टी बोलते हैं, टी का मतलब होता है ट्रांसफॉर्म दैट स्टेटमेंट, ट्रांसफॉर्म दैट स्टेटमेंट या टर्न दैट स्टेटमेंट। मतलब उसका जो स्टेटमेंट है कि सर मेरे पास पैसा नहीं है या मेरे पास टाइम नहीं है, उस स्टेटमेंट को आपको ट्रांसफॉर्म करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको चौथा चीज क्या है, एम का मतलब होता है मैसेज टू मिरेकल, मैसेज टू मिरेकल विथ मोटिवेट, मैसेज टू मिरेकल क्वेश्चन विथ मोटिवेट। आपको उसको ऐसा मैसेज देना है, मिरेकल वाला मैसेज देना है विथ मोटिवेट, मोटिवेट करते हुए आपको उसको मिरेकल वाला मैसेज देना है। क्या देना है, देखो मैं बात करता हूँ क्या देना है। वो बोलता है टाइम नहीं है, वो बोलता है कि टाइम मेरे पास नहीं है सर, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। तो आपको उसको आंसर क्या देना है, सर कोई बात नहीं, आपको मिरेकल देना, आंसर नहीं है सर, ये बहुत बड़ी बात नहीं है सर, आंसर नहीं है, टाइम नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है सर। अक्सर सर किसी के पास भी टाइम नहीं रहता है, ये आंसर देना आपका गलत हो गया, ये गलत हो गया। अक्सर हम मार्केटिंग में क्या करते हैं कि अगर वो बोलता है सर मेरे पास टाइम नहीं है, सर टाइम किसी के पास नहीं रहता है, टाइम निकालना पड़ता है। ये आपका पुराना वाला टेक्निक हो गया, ये पुराना वाले टेक्निक को आपको यूज नहीं करना है। नया टेक्निक बोलता हूँ, मिरेकल वाला क्या बात बोलनी है, सर टाइम नहीं है कोई, सर आपको मिरेकल क्या बोलना है, सर आपका सर जो शेड्यूल क्या है सर, देखो हमने क्या देखो, हम लोगों को उसको आंसर देना है, उसके ऑब्जेक्शन को आपको सॉल्यूशन देना है। बट मैंने पहले ही बोला कि किसी भी आंसर, क्वेश्चन के आंसर को आंसर नहीं देना है, क्वेश्चन देना है। मतलब हमको क्या बोलना है, सर एग्जैक्टली कोई बात नहीं, तो बहुत अच्छी बात है सर, आपके पास टाइम नहीं है, बट सर आपको मिरेकल वाला मैसेज क्या देना है, आपको विथ मोटिवेट होके, सर आपका डेली का शेड्यूल क्या है सर, सर शेड्यूल क्या आपका डेली का। वो बोलेगा सर मेरा ये शेड्यूल है, 10 से 5 ड्यूटी करता हूँ, ये शेड्यूल बोलेगा। शेड्यूल बोलने के बाद में
उसने क्या बोला है कि सर मेरे पास टाइम नहीं, उसका वो वीक पॉइंट है, उसी वीक पॉइंट को आपको स्ट्रेंथ पॉइंट बनाना है। तो सर टाइम नहीं है, वो बोला टाइम सर मेरे पास नहीं, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है सर। तो उसको बोलने का समय नहीं है, तो सर समय की क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ के अंदर में, थोड़ा सा उसको समझा के दो। समय की क्या इंपॉर्टेंस है, समय की क्या इंपॉर्टेंस है। अगर आपके पास अभी समय नहीं है तो टाइम निकालो करके बोलने का नहीं, समय का इंपॉर्टेंट बोलने का। सर हमारा जो शिफ्टिंग चलता है, 4 शिफ्टिंग चलता है, जैसे मॉर्निंग शिफ्टिंग, आफ्टरनून शिफ्टिंग, इवनिंग शिफ्टिंग, या हम बोलते हैं उसको नाइट शिफ्टिंग। इस 4 शिफ्टिंग के अंदर अपने पास जो 24 आवर जो मिलता है, 24 आवर्स के अंदर में हम जिस रफ्तार के साथ में हम जो अर्निंग कर रहे हैं एक प्रोफेशन के जरिए से, उस अर्निंग के हम जितना भी वहाँ पे टाइम डिवोट कर रहे हैं, उस टाइम डिवोट से क्या सर हमको जो अर्निंग आ रही है, आपको जो अर्निंग है, उस अर्निंग से क्या आप फुल्ली सेटिस्फाइड हो क्या? बिल्कुल बोलेगा सर फुल्ली सेटिस्फाइड तो नहीं हो। तो सर एग्जैक्टली आपने जो टाइम डिवोट करे उस टाइम के अंदर में अगर आपको इतने कम टाइम के अंदर में अगर आपको जो अर्निंग है वो सेटिस्फाइड नहीं हो, तो क्या लगता है सर, क्या उस टाइम के अंदर में अगर आप जो अर्निंग करो वो सेटिस्फाइड नहीं हो, तो उसी टाइम को अगर वहां पे दोगे और अर्निंग करोगे तो सर आगे जाके क्या हो सकता है? आपको क्वेश्चन आगे जाके क्या आपने क्वेश्चन पूछना है, मैं आंसर नहीं सर। आगे जाके आपका क्या हो सकता है, आपके जितने सपने हैं, आपकी जितनी जिम्मेदारी है बच्चों की, वो क्या हो सकता है? जरूर बोलेगा कि एग्जैक्टली बोलेगा सर मेरा तो समय इतना 10 घंटा दे रहा हूँ, लेकिन 10 घंटे के अंदर में से मेरा इतना ही अर्निंग आ रहा है और उस घंटे को तो मैं बढ़ा नहीं सकता, लेकिन उसी दौरान मेरा 2-4 घंटा ऐसे यूं निकल रहा है। तो बराबर वही बोलेगा कि सर मेरा 2 घंटा तो ऐसे, तो फिर वही बोलने का सेम 2 घंटा निकाल के ही आपको इस काम को स्टार्टअप करना है। मैं पहले एक्शन में बोला था कि को रिलेटेड पर्सन को बताना है, तो आपको क्वेश्चन पूछ के आपको उसका आंसर देना है। ओके, मैसेज टू मिरेकल विद मोटिवेट। देन उसके बाद का जो आपका जो फार्मूले का जो रहता है जिसको बोलते हैं ए वाला सेट में, ए का मतलब होता है एक्शन टू अकाउंटेबल। एक्शन टू अकाउंटेबल, एक्शन टू अकाउंटेबल का मतलब क्या है? आपने वो मिरेकल मैसेज दिया, मिरेकल मैसेज देने का एक्शन टू अकाउंटेबल, अकाउंटेबल का मतलब होता है उत्तरदायित्व, जवाबदारी। आपको ऐसी एक्शन लेना है सर, आपको सर यहाँ पे ऐसी एक्शन लेना है सर कि आप अपनी आपकी जो समस्या थी, पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, उसी समस्या को आपको जवाबदारी लेना है। अकाउंटेबल का मतलब होता है उत्तरदायित्व, जवाबदारी लेना। तो आपको ऐसी एक्शन करना है कि वो जो आपका वीक पॉइंट है, टाइम नहीं है या पैसा नहीं है या लोग नहीं मिलते, उसी को लेकर आपको उसकी जवाबदारी देना है। जवाबदारी आपको क्यों लेना है, क्यों लेना है? तो आपको आपकी जो प्रॉब्लम है, पैसा नहीं है, तो पैसा सर आज आपके पास 10,000 रुपये नहीं है, 7,000 नहीं है, क्या सर आपके पास आने वाले दिनों में 70,000 रह सकता है? नहीं सकता, नहीं। वो ऑब्जेक्शन आपका है, प्रॉब्लम आपका है, सॉल्यूशन उसका कौन करेगा सर? आप ही करोगे सर। आपके पास कोई सेकंड रास्ता है? सेकंड रास्ता नहीं है। तो आपको उसको अकाउंटेबल करना, जवाबदारी लेना पड़ेगा, पर जवाबदारी लेने के लिए आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। करके मैं आपको एक्शन बना के दूं क्या कि वो जवाबदारी खुद ही ले सकते हो इस प्रोजेक्ट के जरिए से, इस प्लान के जरिए से। इसको बोलते हैं एक्शन टू अकाउंटेबल। तो मतलब उसका मतलब क्या है सर, हम क्या एक्शन लेंगे क्या सर? मतलब हम आपको एक रोड मैप बना के दूं क्या, मैं आपको एक्शन प्लान बना के दूं क्या कि यहां से आपको 4 घंटा कैसे निकल और 4 घंटे में आपको एक्स्ट्रा अर्निंग कैसे आ सकता है। मतलब आपको खुद की जिम्मेदारी लेना है पैसा कमाने के लिए, एक्स्ट्रा अर्निंग करने के लिए सर। इसको बोलते हैं एक्शन टू अकाउंटेबल। और लास्ट का जो होता है सैटमा का जो सी का मतलब होता है क्लोज टू प्रॉब्लम। क्लोज टू प्रॉब्लम आपको फिर बोलना है सर रोड में आप बना के दूं, मैं आपको एक्शन प्लान बना के दूं और आपको क्लोज करना है उस प्रॉब्लम को, उस ऑब्जेक्शन को आपको क्लोज करना है। वो क्लोज करना है सर साइन अप, सर हम साइन अप कर लेंगे, साइन अप करेंगे या फॉर्म फिलअप करके सर उसको क्लोज करेंगे और हम ये एक्शन प्लान के ऊपर कल से काम को स्टार्टअप करेंगे। कल से हम काम को स्टार्टअप करेंगे सर। ये आपको सैट मैथ फार्मूला आपको यूज करते हुए सारे ऑब्जेक्शन को आपको हैंडलिंग करना है। चाहे ऑब्जेक्शन ढेर सारे प्रकार के ऑब्जेक्शन रह सकते हैं, पैसे वाला, टाइम वाला, लोग नहीं मिलते हैं, कंपनी भाग जाएगी, मैं कर नहीं पाऊंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरे दोस्त ने किया था, जितने भी प्रॉब्लम आया है, ये सैट मैथ के फार्मूले को यूज करते हुए अगर आप सही ढंग से प्रॉपर वे से सोल्यूशन दोगे तो दुनिया का कोई भी इंसान, कोई भी शख्स आपका बिजनेस ज्वाइन करेगी, डेफिनेटली बोलूंगा। तो आपको सबसे पहले मैं एक बार और दोहराता हूं इसी फार्मूला को। पहला आपको फार्मूला यूज करना है कि आपको माइंड रिफ्रेमिंग करना है, मतलब TFAR।
TFAR फार्मूला यूज करके आपको अपना माइंड रिफ्रेम करना, आपका माइंड सेटअप करना है। जैसे थॉट वैसी फीलिंग, वैसा एक्शन, वैसा रिजल्ट। तो आपको TFAR फार्मूला यूज करना है। सेकंड, आपको 6 एक्शन लेनी है। मैं 6 एक्शन बताया आपको क्या क्या करना है। 6 एक्शन लेने के बाद में प्रॉपरली आपको जो सेकंड फार्मूला है सैटमैक का फार्मूला, सैटमैक का फार्मूला आपको स्माइलिंग वे से लेकर शुरुआत करना है, स्माइलिंग से लेकर, और स्माइलिंग से शुरुआत करते करते आपको उसको साइन अप करना है, क्लोज करना है। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, ग्रेट सक्सेस। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर में।